गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, स्टॉक्स बाय पीके में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि हम आपको आज बताएंगे कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट के साथ क्या कनेक्शन है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपको इसके साथ साथ वीडियो में कुछ 6, 7, 8 स्टॉक्स भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हम बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो हमारी गवर्नमेंट आती है, जब वो एक विलफुल जो डिसाइसिव बोल्ड गवर्नमेंट आती है, तो उससे हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो मेरा 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो हमारी एक स्टॉक मार्केट होती है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी कैसी कर रही है या आपकी इकोनॉमी में कितना दम है। मतलब जो हमारी एक स्टॉक मार्केट होती है वो एक तरीके से एक हमारी इकोनॉमी का आईना होती है। मतलब हमारी इकोनॉमी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आप देखिए, पिछले 11 सालों में जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है, पॉपुलरली नोन एज मोदी गवर्नमेंट, तो निफ्टी हमारा उस टाइम पे चलता था 62-6300 लेवल के आसपास, जो आज खड़ा हुआ है 25,000 के लेवल पे। तो इन 11 सालों में निफ्टी ने सिर्फ एक साल ऐसा हुआ जब निफ्टी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया, और 6 बारी ऐसा हुआ जब निफ्टी ने डबल डिजिट्स में रिटर्न दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाती है, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस स्पीड से हमारे रोड्स, हाईवेज या एयरपोर्ट्स हो रहे हैं, और आप रेलवेज में देख लीजिए कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, और डिफेंस सेक्टर में भी देख लीजिए। हम आपको आगे वीडियो में वो एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए जैसे 20-22% की CAGR से अगर ग्रोथ कर रहा है, तो मतलब यू शुड बी मोर देन हैप्पी अबाउट इट। तो आप देखिए, जो हमारा 62-63-16 निफ्टी आज 25,000 पे खड़ा हुआ है, हमने इन बीते 11 वर्षों में कितना कुछ देख लिया है ग्लोबली भी, क्योंकि अब तो हर इकॉनमी जैसे ग्लोबली इंटरलिंक्ड है। तो हमने एक कोविड जैसी महामारी भी देख ली, जिसमें हमारा मार्केट निफ्टी शायद कुछ 16-18 हज़ार के लेवल पे होता था, और वहाँ से क्रैश होते होते 7,500 के उस लेवल के आसपास आ गया था। उसके बाद आप देखिए, मार्केट में जो है वो डीमैट अकाउंट्स की एक तरीके से बौछार सी आ गई, और हमारे यहाँ पे पैसे का इन्फ्लो मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त पड़ा, और मार्केट वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त उछाल करा। उसके बाद हमने रशिया यूक्रेन की वॉर तो आप देख ही रहे हैं, पिछले 3 साल से चल रही है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इजराइल हमास हुआ, इजराइल ईरान की लड़ाई हुई। इन सब ग्लोबल चिंताओं के बावजूद भी, और जो अभी टैरिफ की तनातनी भी चल रही है, इन सब ग्लोबल चिंताओं के बावजूद भी आप देखिए हमारा निफ्टी आज 25,000 पे खड़ा हुआ है। FIIs लगातार बेच रहे हैं, बट उसके सामने हमारे DIIs की आप ताकत देखिए। एक रिकॉर्ड भी बना, उन्होंने 33 दिन तक लगातार खरीदारी करी है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमारी इंडियन इकॉनमी आगे चलते हुए बहुत अच्छा करने वाली है। तो आप पिछले 11 सालों में देखिए हमारे पास, अब जैसे मैं हाईवेज की अगर बात करूं, तो हमारे आज टोटल करीबन 1.5 लाख किलोमीटर के हाईवेज हैं। तो आप देखिए 2014 तक हमारे पास ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर तक के हाईवे थे, और बीते 11 वर्षों में हमने उसे बढ़ा के 1.5 लाख किलोमीटर तक कर दिए। यानी हमने बीते 11 वर्षों में 60,000 किलोमीटर के हाईवे बना दिए। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि कंपनीज के पास काम ज़्यादा आता है, बिजनेस ज़्यादा आता है, वो फिर उनकी जो ऑर्डर बुक बड़ी स्ट्रांग होती है, फिर वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, और फिर वो अल्टीमेटली आपके स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करता है, और फिर वो आपके पोर्टफोलियो में एज अ प्रॉफिट जो आपने स्टॉक खरीदा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये हमारी गवर्नमेंट का बड़ा एक स्ट्रांग विजन है कि हम देश में मतलब डेवलपमेंट को एक अच्छी स्पीड से करें। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होगी, डेवलपमेंट तो आपकी कंट्री में होगा ही होगा, बट बात ये आती है कि वो किस पेस पे हो रहा है, किस स्पीड से वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप पिछले 11 सालों में देखिए, आप रेलवेज में देख लीजिए कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। आप हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी लॉन्च हो गई है बीते कुछ वर्षों में। आप देखिए रेलवेज में हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जो ब्रॉड गेज का, वो 2014 तक सिर्फ 21,000 किलोमीटर तक का हुआ था। यानी हमने 67 सालों में सिर्फ 21,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया था रेलवेज में, जो आज 2025 में हम ऑलमोस्ट 100% पे पहुंचने वाले हैं, और ऑलमोस्ट 69,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवेज में। तो फिर वही बात आती है कि कंपनीज को इतना काम मिलता है उससे, और सब कुछ होता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होता है कंपनीज की। तो रेलवेज में हमें IRFC और RVNL बहुत पसंद आते हैं, और एक प्राइवेट कंपनी है जुपिटर वैगन्स के नाम से, वो भी हमें बहुत पसंद आती है।
और मैं आपको बताना भूल गया कि हमें जैसे ये जो हाईवेज वाली कंपनी है उसमें हमें आईआरबी इंफ्रा और एनसीसी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये गवर्नमेंट इतने मतलब रैपिड स्पीड से और रैपिड पेस से हमारा काम हो रहा है। आप एयरपोर्ट सेक्टर में देख लीजिए, हमारे पास 2014 तक सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स होते थे कंट्री में, जो आज 160 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि एक इंटरस्टेट कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, और उससे क्या होता है कि जो आपका इंटरस्टेट बिजनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो आप रोड्स में मतलब इतना अच्छा काम देख लीजिए, रेलवेज में, या जैसे एयरपोर्ट्स हमने डबल से भी ज़्यादा कर दिए पिछले 11 सालों में। तो एयरपोर्ट्स में भी हमें जैसे जीएमआर एयरपोर्ट्स काफ़ी पसंद आती है, जो इंडिया के अलावा 3 और कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ग्रीस में। और हमें अदानी ग्रुप भी मतलब जैसे काफ़ी एयरपोर्ट्स इंडिया में हैंडल करता है, बट उनकी कोई एक सेपरेट एंटिटी नहीं शेयर मार्केट में लिस्ट है जो अदानी एयरपोर्ट्स हैंडल करता है। तो आप हमें अदानी एंटरप्राइजेस भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी में एक इंडिगो एयरलाइंस भी है, वो स्टॉक भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा महंगा स्टॉक है, महंगा इन दी सेंस मतलब वैल्यूएशन वाइज नहीं, प्राइस वाइज थोड़ा सा, जैसे जो हमारा एक छोटा रिटेल निवेशक है उसको शायद वो प्राइस वाइज थोड़ा सा महंगा लग सकता है। इसलिए जीएमआर एयरपोर्ट्स भी हमने बताया, वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब आते हैं हमारे एक डिफेंस सेक्टर पे, कि हमारा डिफेंस सेक्टर तो एक बड़ी ही हॉट थीम बना हुआ है इस टाइम पे मार्केट में। और आने वाले 5, 7, 10 सालों के लिए हमें सारे डिफेंस स्टॉक्स बड़े पसंद आते हैं। तो डिफेंस में जो है आप देखिए गवर्नमेंट कितना ज़बरदस्त काम कर रही है, कि ये मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स में समराइज कर दूंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इस गवर्नमेंट का कितना एक क्लियर विजन है हमारी कंट्री को लेते हुए। आप देखिए आज से 2014 से पहले हम जो है डिफेंस के 65 to 70% प्रोडक्ट्स जो हैं हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते थे, और आज हमने वो रिवर्स कर दिया है पिछले 11 सालों में ही। अब हम 65 to 70% प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं बजाय इंपोर्ट करने के। और आप देखिए जो हमारा एक डीआरडीओ है वो सन 1958 में स्थापित हुआ था, यानी आज से 42 और 25 67 ईयर्स पहले। और डीआरडीओ को 67 साल लग गए हमारे देश को अपना एक पहला एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने के लिए। अब आप सोचिए कि पहले की गवर्नमेंट्स की विलिंगनेस क्या थी, या उनकी आप कह लीजिए जो भी मतलब काम करने की क्या स्पीड थी। तो क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की एक विलिंगनेस होनी चाहिए काम करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहता देखिए कि हम इस गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं या हम पहले वाली गवर्नमेंट के नहीं थे। देखिए कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम करेगी, हम उसके सपोर्टर हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट करता है और फिर स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट करता है, और फिर वो आपके पोर्टफोलियो में आप एज अ पॉजिटिव रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करता है। तो खैर छोड़िए, आगे चलते हुए हमें डिफेंस एज अ स्पेस, डिफेंस एज अ थीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है आने वाले 5, 7, 10 सालों के लिए, जिसमें हमें सारे ही डिफेंस स्टॉक्स पसंद आते हैं, चाहे वो BEL हो, चाहे वो HAL हो। 2 हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, मैज़गॉन डॉक और जेन टेक्नोलॉजीज, चाहे वो गार्डन रीच हो, पारस डिफेंस हो, कोचिन शिपयार्ड हो। तो ये सारे ही डिफेंस स्टॉक्स हमें बड़े पसंद आते हैं। अब आप देखिए हमारी गवर्नमेंट का कितना बोल्ड स्टैंड हो गया है। टैरिफ फ्रंट पे भी हमारी जो यूएस से एक तनातनी चल रही है, यूएस ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। और तो हमारी गवर्नमेंट ने, और 50% का टैरिफ यूएस ने ये बोलते हुए लगाया कि हम रशिया से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, हम उनसे हथियार ज़्यादा खरीदते हैं, हम उनसे तेल ज़्यादा खरीदते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही क्लियर स्टैंड लेते हुए यूएस को ये जवाब दिया कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो यूएस का रशिया के साथ 20% ट्रेड और बढ़ गया है। तो इस पे फिर यूएस की कोई स्टेटमेंट नहीं आ पाई है, और मोदी जी ने भी क्लियरली कह दिया कि हम अपने किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, और जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट होगा हम वही करेंगे, चाहे यूएस हम पे कितना भी दबाव डालता रहे। और अल्टीमेटली मेरा ये मानना है, आप 50% टैरिफ लगा दो, 100% लगा दो, हमारी कंट्री पे उससे हमारी जीडीपी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आधा 1% का पड़ भी जाएगा, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी हमारे जीडीपी के आंकड़े आए, आपने देखा कितने ज़बरदस्त 7.8% पे आए। अगर वो 7% पे भी आ जाएगी हमारी जीडीपी, या 6.5 पे भी आ जाएगी, हम तब भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड है, जिसको ट्रम्प साहब हमारे डेड इकॉनमी बताते हैं। और 15 अगस्त को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मोदी जी ने एक तो इतना ज़बरदस्त इकोनॉमिक बूस्टर दे दिया हमारी मार्केट को, जीएसटी कट करते हुए, जो अब सिर्फ हमारी 2 दरें रह जाएंगी, 5% और 18% की। जो 12 और 28% वाली दरें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका जो
आप असर है, आप देखिए अगले 3-6 महीनों में आपको कंपनीज की ग्रोथ पे आपको आने दिखने लग जाएगा और उनकी फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे भी दिखने लग जाएगा। और अभी रिसेंटली हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर दिया है यूके के साथ, तो आई गेस वो हमने जून में कर दिया था, तो उससे भी हमारे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये टैरिफ फ्रंट पे अभी मार्केट ने थोड़ी सी चिंता या रिएक्शन ज़रूर दिखाया है, बट आगे चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये टैरिफ नीचे आएगा, ये मार्केट इस चीज़ को भूल के अपना आगे चलने लगेगा। हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। टैरिफ उल्टा बढ़ने से यूएस का जो कॉमन सिटीजन है उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है बजाय हमारे एक्सपोर्टर्स के, क्योंकि हम अपने देश में भी एक तो कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे जीएसटी कट कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए जो 28% में जो प्रोडक्ट्स थे, मान लीजिए जैसे आपके एसीज आ जाते हैं या रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली 18% में आ जाएंगे, तो उनकी प्राइस लेस हो जाएगी। तो हम अपनी देश में कंजम्पशन बढ़ाने के उस पे जोर दे रहे हैं और हम फिर नए नए कंट्रीज की तरफ एक्सपोर्ट खोलने का वो भी देख रहे हैं कि हमारी फिर मतलब एक ही कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे एक्सपोर्ट को लेके। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले हफ्ते हम एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम आपको अंडर 100 रुपीज़ वाले ऐसे 4-5 स्टॉक्स बताने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो में आगे चलते हुए आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।